पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को या तो नियुक्ति दीजिए या तो मृत्यु दीजिए। पंचायत सचिव का हर एक अभ्यर्थी बहुत रोया हुआ है, बहुत तड़पा हुआ है। पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कैसे लोगे नियुक्ति, लड़के लेंगे नियुक्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार के खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग में। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा। और आज एक बार फिर से स्कूटी रिपोर्टिंग की टीम जो है वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के पास आ चुकी है। चूंकि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, शास्त्र छोड़ शस्त्र उठाने की बात कही गई है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ इनके पास आए हैं और इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। बड़ा बयान अभ्यर्थियों की ओर से आया। पूजा जी हाँ, इन्होंने सीधे तौर पे कल जिस तरीके से बयान दिया कि अब हम लोग शस्त्र उठाने का काम करेंगे, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, अब कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है उनका जो सब्र का सीमा है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। जो अब इनके जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज लगभग महीने भर से ऊपर हो चुका है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ राजभवन के सामने बैठते हुए। पंचायत सचिव का मामला लगभग 5 साल पुराना मामला है, तो इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन और शांतिपूर्ण तरीके से सभी मंत्री, सभी विधायकों से ये लोग लगातार मिल रहे थे, मगर इनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया। और 1 महीने का जो बजट सत्र था उससे काफ़ी उम्मीदें थी इनको, लेकिन उसमें भी ये लोग निराश ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल निराश ही नजर आ रहे हैं और इसीलिए आज हम इनके बीच आए हुए हैं, इनसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो चलिए फिर पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों से बात करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आगे उनकी क्या रणनीति होगी। ये जो बैनर है ये आज से नहीं है, डे 1 से हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धरना सिर्फ अभी जो तत्कालिक चल रहा है पिछले 65 दिनों से, धरना सिर्फ हमारा ये नहीं, अभी तो अगर बात करें इस पे तो पिछले 2.5 साल से लगातार हम लोग सड़कों पे ही हैं। 5 साल हो गया हमारे इस वैकेंसी को लेकर के और अभी तक से हमें सड़कों पे ही केवल अपनी मंजिल तलाशनी पड़ रही है। अभी तक से मंजिल नहीं मिली है और अगर धरना करने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, अगर इस लोकतांत्रिक प्रदेश में अगर अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए सड़कों पे बैठते हैं ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारी मांगों को सुने वो, तो वो हमें ये कह देते हैं कि ये बच्चे जो है मनुवादी हैं, बीजेपी प्रायोजित आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें उकसा के सड़कों पे बिठाया जा रहा है। बताइए, जिनके पेटों में लात मारी जा रही है, जो भूख से तड़प रहे हैं, क्या उनको भी कभी उकसाने की ज़रूरत पड़ेगी? या फिर जब कोई बच्चा भूख से बिलखेगा, रोएगा, तो किसके पास जाएगा? आएगा वो अपने माँ बाप के पास। और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, हम उनके शरण में यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे यहाँ पे ये जो राजभवन के किनारे हैं, रमेश बैस के महामहिम हैं, उनके शरण में आए हैं ताकि हमारी नियुक्ति कराएंगे। लेकिन इस नियुक्ति में हम लोगों ने अपनी मांग रखी थी कि हमें नियुक्ति दो या तो फिर इच्छा मृत्यु दो। आज हमारे आंदोलन का 65वां दिन है और ये सिर्फ दिन नहीं है, हमने मतलब ये 5 सालों का फ्रस्ट्रेशन है जिसको हम लोग दिन ब दिन फिर से इसको ढोए जा रहे हैं। क्या करें, हम सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर चुके हैं, कोई प्रक्रिया बाकी नहीं है, सिर्फ हमें नियुक्ति पत्र मिलना है। उसके लिए भी अगर हमें आंदोलन करना पड़े, धरने पर बैठना पड़े, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कभी भी शस्त्र उठा सकते हैं। हमारा काम है पढ़ना। नई सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं, पता नहीं पूरी होंगी कि नहीं, लेकिन हमारा काम है पढ़ना। स्टूडेंट का काम आंदोलन करना नहीं है, लेकिन सरकार इस चीज़ को कहाँ समझ पा रही है? सरकार तो हमें विवश कर रही है कि हम आंदोलन करें, सड़कों पर उतरे, और जब सड़क पर उतरते हैं तो सरकार हम पर केस करती है, हम पर एफआईआर करती है। हम नियुक्ति मांगते हैं, हमें एफआईआर देती है। हम जॉब्स मांगते हैं तो हम पर केस करती है, हम पर लाठीचार्ज करती है। तो हम लोग क्या करें? विवश में व्यवस्था ऐसी है। और ये सिर्फ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की व्यवस्था नहीं है, झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जॉब्स की तैयारी करते हैं, जो रोजगार मांगते हैं, उनके सामने ये व्यवस्था है। वो भले आ नहीं पाते हैं, लेकिन वो समझते हैं इस बात को। और जिस तरह मुख्यमंत्री जी का सदन में, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, सदन में इतना झूठ लोग कैसे बोल लेते हैं। नेता जैसे ही विपक्ष से सत्ता पक्ष में आते हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। जैसे उनका पहला झूठ कि हमने रोजगार का वादा किया था, नौकरी की नहीं। चलिए ये भी मान लेते हैं कि आपने रोजगार का वादा किया था, लेकिन आपने बोला था 1 साल में। 1 साल में आपने क्या 5000 भी रोजगार दिया है? 5 लाख तो बहुत दूर की बात है। देखिए, बात है उस दिन जिस दिन ये घायल हुए गुलाम हुसैन, उस दिन बात उठा नहीं था, बात गूंजा था। और जैसे कि माननीय विधायक हमारे विनोद सिंह जी हैं, वो हमेशा से हमारे मुद्दे को उठाते रहे हर एक पद से, चाहे वो कोर्ट का मामला हो। बिल्कुल उन्होंने बेपाक तरीके से हर तरह से एकदम उन्हें पूरे सदन में मंत्री जी को समझाया, मुख्यमंत्री को समझाया, सबको समझाया
कि यहाँ पे किसी प्रकार का रोक नहीं है, कोर्ट का आदेश है, हर तरह का आदेश है, फिर भी वो लोग मौन हैं, कर नहीं रहे, बस कल करेंगे कल करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं आप लोग के लिए तो हम कर रहे हैं, पॉजिटिव है। बरहेट वाले में जहाँ जहाँ भी उनका चुनावी सभा हुआ, सारे जगह पे उन्होंने बोला कि पंचायत सचिव को लेकर हम पॉजिटिव है। और इन्होंने बोला कि आंदोलन से हम परहेज करते, आंदोलन हमको पसंद नहीं है। आंदोलन पसंद नहीं बोल के हम लोग को वो उन्होंने सुला दिया। हम लोगों ने भी कहा, बड़े भैया बोल रहे हैं कि आंदोलन मत करो, हम कर देंगे। हम लोग सो गए और उसी के बाद 19 जनवरी को एक तुगलकी फरमान जारी होता है 229 संकल्प संख्या, जिसके बाद ये कहा जाता है कि जितनी भी वैकेंसियाँ जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं कराया गया हम उन्हें वापस लेते हैं। तो एक तरफ से आप हमें सुला रहे हो, बोल रहे हो कि हमें आंदोलन पसंद नहीं है, और जैसे ही हम नींद पे जा रहे हो आप हमें तकिया दबा के मरने के प्रयास कर रहे हो। तो ये कैसी सरकार है? तो आपने यहाँ मौजूद तमाम पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि या शास्त्र छोड़ हम शस्त्र उठाने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही इनके हाथों में इस वक्त जो बैनर है आप देख रहे हैं, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो या तो मृत्यु दो। चूँकि लाइव लगातार इनकी तरफ से ये जो मांग की जा रही है इसको हम सही नहीं ठहराते हैं, और हम इनसे भी यही अपील करेंगे कि ये अपने आंदोलन को जारी रखें, चूँकि कहीं ना कहीं न्याय जो है वो इन्हें अवश्य मिलेगा, भले ही वो लेट से मिले। पूजा इनकी ओर से मांग की जा रही है या तो नियुक्ति दो या तो मृत्यु दो। चूँकि इस मुद्दे को हम ज़्यादा नहीं उठाएंगे, लेकिन शस्त्र जो सदन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ऐसे में इन्हें उम्मीद थी कि ये जो बजट सत्र 1 महीने का था, इन्हें कुछ उनसे न्याय मिल सकता है। चूँकि गुलाम जी जब घायल हुए तो वो मुद्दा सदन में उठा, लेकिन नियुक्ति का मामला फिर से एक बार शांत हो गया। देखिए, जब गुलाम जी को चोट लगी थी उस वक्त ये सारी चीज़ें खुल करके ज़्यादा सामने आ रही थी, क्योंकि विपक्ष जो है वो ज़्यादा हमलावर हुए सरकार के ऊपर, और कहीं ना कहीं इनको चोट लगना ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया। जहाँ तक हम बात करें इनकी नियुक्ति की, इस वक्त पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी हैं और वो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं। मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि विधायक जो है वो अपने मुद्दों पर एकमत होते हैं, क्योंकि जब विधायकों के फंड को बढ़ाने की बात होती है तो सभी विधायक जो है सहमत हो जाते हैं, लेकिन जहां बात लोगों की नियुक्तियों की आती है, रोजगार देने की आती है, वहां सभी की जो राय है वो अलग अलग हो जाती है। तो हमारा इस कार्यक्रम को करने का मकसद यही था कि स्कूटी रिपोर्टिंग के माध्यम से हम दर्शकों को बता पाए कि सत्र खत्म हो चुका है, विधायकों को तोहफा भी मिल चुका है। भले वो 8 के बजाय 5 मिला हो, लेकिन तोहफा तो मिल गया है। लेकिन आज छात्र जो है वो इस वक्त भी आंदोलनरत है। ऐसे में क्या इन छात्रों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को या तो नियुक्ति दीजिए या तो मृत्यु दीजिए। पंचायत सचिव का हर एक अभ्यर्थी बहुत रोया हुआ है, बहुत तड़पा हुआ है। पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कैसे लोगे नियुक्ति, लड़के लेंगे नियुक्ति। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।